नमस्कार दोस्तों। रिलीजियस फिलॉसफी हम देखने की चेष्टा कर रहे थे और इसमें आज आपका जो टॉपिक है वो है ईश्वर बनाम मानव, गॉड वर्सेस ह्यूमन। ठीक है, अपने आप में एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट, अपने आप में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। रिलीजियस फिलॉसफी हम जो भी देख रहे हैं इतने टाइम से, हमने एक चीज़ जानने की कोशिश की कि जो ईश्वर है कहीं ना कहीं वो हो सकता है आपकी कल्पना हो सकता है वो आपका एक इमेजिनेशन हो, या हो सकता है वो वास्तव में हो। ये एक अंतहीन बहस है। ये एक ऐसा डिस्कशन है, ऐसी डिबेट है जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये चलता रहेगा, ये डिबेट हमेशा चलता रहेगा, लाइफ टाइम है। कुछ लोगों के अलग अलग लॉजिक्स हैं इसमें, कोई से एक्सेप्ट करता है, कोई से इग्नोर करता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अब मुद्दा ये आता है कि अगर मान लीजिए हम इंसान हैं, हम मानव हैं, और हमने इसको अज्यूम किया है, जिसके बारे में हमने कल्पना की है, जिसको आप गॉड कह रहे हैं, इस इन दोनों के बीच में अगर मैं अ, तुलना करने की कोशिश करूं, या फिर मैं इन दोनों को एक कंपैरिजन करने की कोशिश करूं कि भैया ईश्वर बनाम भारत वर्सेस कर देता हूं मैं इस और इसके बीच में, कि मैं कौन इससे श्रेष्ठ है, कौन किसकी कल्पना कर रहा है, क्या ये सही है, क्या ये सही है। जितने भी इसके एस्पेक्ट्स हो सकते हैं हम देखने की कोशिश करेंगे। जब भी आप रिलीजियस फिलॉसफी पढ़े, मैंने आपसे पहले भी दो तीन बात कही है कि रिलीजियस फिलॉसफी हमेशा ध्यान रखिएगा ये फेथ के ऊपर चलती है। क्यों? क्योंकि रिलीजन का जो बेस है वो है विश्वास, वो फेथ के ऊपर बेस्ड है। और जो फिलॉसफी है वो चलती है लॉजिकल, क्योंकि उसका बेस है लॉजिक्स। दोनों का सेगमेंट अलग है। रिलीजियस का रास्ता अलग है, फिलॉसफी का रास्ता अलग है। रिलीजियस का रास्ता है कि भले ही मैं असत्य की बात करूं, लेकिन वो आपको शांति देने वाला होना चाहिए। दर्शन का मोटिव है कि भले ही मैं आपको तकलीफ दूं, लेकिन मैं बात करूंगा सत्य की। मैं असत्य को एक्सेप्ट नहीं करता हूं। मेरी डिक्शनरी में, मेरे शब्दकोश में असत्य नहीं है। और दर्शन कहता है, धर्म कहता है कि मेरी डिक्शनरी में, मेरे शब्दकोश में तकलीफ नहीं है। मैं आपको तकलीफ नहीं दूंगा, भले ही मैं असत्य का सहारा लूं, क्योंकि वहां विश्वास प्रगाढ़ है, विश्वास मजबूत है। दर्शन शास्त्र में विश्वास नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब आप गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो आप कोशिश करते हैं हमारे हाथ साफ होने चाहिए। बट जब आप सॉक्रेट्स को पढ़ते हैं या फिर आप सांख्य दर्शन पढ़ते हैं, तो आप हाथ साफ नहीं करते हैं। फिलॉसफी लॉजिकल है, फिलॉसफी के अंदर फेथ नहीं है, लेकिन रिलीजन में फेथ है, धर्म दर्शन में फेथ है, विश्वास पर वो आधारित है। तो हमेशा एक कोशिश कीजिएगा, इन दोनों को एक दूसरे से कभी भी कंपेयर मत कीजिएगा, वरना आप देखेंगे कि आप बड़ी कंफ्यूजन में फंस जाएंगे, बड़ी गफलत में आप फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के रास्ते अलग हैं, दोनों को आप एक जगह नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम जब रिलीजियस फिलॉसफी पढ़ते हैं उसका मोटिव यही है कि हम जो रिलीजन के अंदर जो प्रचलित अवधारणाएं हैं, आपके धर्मशास्त्र के अंदर रिलीजियस जो भी एक्टिविटीज है आपकी, उन सब के अंदर जो भी आप देखते हैं कि जितनी भी एक्टिविटीज जो है, ट्रेडिशनल एक्टिविटीज हो, न्यू एक्टिविटीज हो, जो भी चलती है, उसके पीछे की फिलॉसफी क्या है, उसके पीछे का उनका तर्क क्या है, उनका तर्क क्या है। फिलॉसफी का तर्क नहीं, उनका तर्क क्या है, उनकी फिलॉसफी क्या है उस एक्टिविटी के पीछे। ठीक है, तो इसको दो तीन एंगल से लोग देखते हैं। एक कुछ कई जगह पर आप देखेंगे, या फिर कई एक्टिविटीज में आप देखेंगे, या कई चैप्टर्स में आप देखेंगे, जहां पर हम फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रिलीजन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, जो थोड़ी सी टिपिकल है, थोड़ा सा कंफ्यूजन देगा आपको। दूसरा आपका पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि जो वो रिलीजियस एक्टिविटी चल रही है उसके पीछे की फिलॉसफी क्या है, उस एक्टिविटी के पीछे की फिलॉसफी क्या है, आपको सिर्फ ये प्रूफ करना होता है, या फिर ये पढ़ना होता है, स्टडी करना होता है। तो सेकंड वाले रास्ते को अपनाइएगा तो आपके लिए रिलीजियस फिलॉसफी ज्यादा अच्छा रहेगा। जब मैं बात करता हूँ ईश्वर बनाम मानव की, तो देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था, जब आप जंगलों में रहते थे, जब आप आदिवासी थे, या फिर जब मेरे पास शिक्षा नहीं था, अज्ञान था मेरे पास, मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे ज्योग्राफी नहीं पता था, मुझे हिस्ट्री नहीं पता था, मुझे पॉलिटी नहीं पता था, मुझे कुछ नहीं पता था। अचानक से मैंने देखा आसमान से पानी गिरना शुरू हो गया। कैसी कंडीशन रही होगी आपकी? आपके पास कोई जवाब नहीं था। क्यों? आपके लिए ये एक नया इवेंट था, नया इंसिडेंट था। तो आपने जब इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की, तो आपके पास चूंकि ज्योग्राफी नहीं था, आपके पास नॉलेज नहीं था, तो आपने कहीं ना कहीं ये सोचा कि ये नेचुरल पावर है, जो कि थी नेचुरल पावर थी। तो आपने उस नेचुरल पावर को गॉड माना, ईश्वर माना, भगवान माना, खुदा माना। एल्बर्ट आइंस्टीन जैसे कहते हैं कि जितने भी इवेंट्स हैं आपके, जितनी भी घटनाएं हैं आपकी, अगर वो लॉजिकल प्रूफ हो जाती है तब तो वो साइंस है, और अगर वो लॉजिकल प्रूफ नहीं हो पाती है तो वो धर्म है, वो चमत्कार है।
तो जब तक हमें इसका नहीं पता था हमने उसको चमत्कार माना। तो ह्यूमन का जो हिस्ट्री है, मानव का जो इतिहास है, उसमें सबसे पहले भगवान, ईश्वर जो भी हम देख कहते हैं, उनका प्रारंभ कहां से हुआ? प्रकृति से हुआ। नेचर से हमने गॉड को पैदा किया, या नेचर के रूप में गॉड ने हमें मैसेज दिया कि कोई और भी है जो आपसे पावरफुल है, कोई और भी है जो आपसे सुपीरियर है, कोई और भी है जो आपके अलावा यहां एग्जिस्ट कर रहा है। भले आप उसे एनर्जी कहें, भले आप उसे विद फॉर्म कहें, भले आप उसे फॉर्मलेस कहें, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट कुछ ना कुछ हमें ऐसा इंडिकेट हुआ कि मेरे अलावा भी यहां कोई है, और उसको हम कहते हैं कि वो गॉड के एग्जिस्टेंस की फर्स्ट स्टेज थी, प्रारंभिक अवस्था है ईश्वर की, जब हमने प्रकृति को देखकर यह पता किया कि मेरे अलावा मुझसे ताकतवर, मुझसे महान, मुझसे श्रेष्ठ, मुझसे बड़ा कोई तो यहां पर मौजूद है। हमने समुद्र को देखा, हमने नदियों को देखा, हमने जंगलों की आग को देखा, हमने हवाओं को देखा, तूफान को देखा, बारिश को देखा, भूकंप को देखा, ज्वालामुखी को देखा। हमें समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। ऑब्वियसली बात है, छोटे बच्चे के सामने अगर आप ये सारे इंसिडेंट्स करेंगे तो वो रोने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग उसे और कुछ बताएगा ही नहीं, क्योंकि उसके लिए वो नया इंसिडेंट है सारे। दूसरी बात, ये आपसे पावरफुल है। पावरफुल हम कैसे चेक करते हैं? फिलोसफिकल या रिलीजियस जो भी हम देखें, पावरफुल हम कैसे चेक करते हैं? अगर आप उस पर कंट्रोल कर सकते हैं तो आप उससे ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन अगर आप उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो वो आपसे ज्यादा पावरफुल है। आप भूकंप रोक नहीं सकते, आप ज्वालामुखी नहीं रोक सकते, जो वॉल्केनोज आप कहते हैं, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिर्फ भाग सकते हैं। इतना ही है। तो कहने का तात्पर्य, हमने वहां से अपना स्टार्टिंग किया हमारे ईश्वर के बारे में, हमारे गॉड के बारे में, और उस वक्त या उस समय से ही इंसान और भगवान, इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप हो गई, एक मजबूत रिलेशनशिप। क्योंकि मुझे ये पता था कि मैं उसे महसूस कर सकता हूं, बारिश के रूप में, पानी के रूप में, समुद्र के रूप में, पहाड़ों के रूप में, पेड़ों पौधों के रूप में, हर चीज के रूप में मैं उसे महसूस कर सकता हूं। तो मैंने कहीं ना कहीं उसके साथ अपने संबंध बना लिए, अपने रिलेशंस बना लिए, और इन्हीं रिलेशंस का डिस्क्रिप्शन, इन्हीं रिलेशंस का एवोल्यूशन हम इस सेक्शन में करते हैं, ईश्वर वर्सेस ह्यूमन, या फिर गॉड वर्सेस ह्यूमन। जैसे कि बात करूं डिकॉर्ट की, डिकॉर्ट कहते हैं कि ये ड्यूलिस्टिक थ्योरी है। ड्यूलिस्टिक थ्योरी मींस आपका एग्जिस्टेंस अलग है और गॉड का एग्जिस्टेंस अलग है, आपसे अलग है, वो आपसे महान है, आपसे ज्यादा बड़ा है, आपसे ज्यादा वो श्रेष्ठ है। आप समाप्य हैं, आप समाप्त हो जाएंगे, आप फिर भी खत्म हो जाएंगे। गॉड समाप्य नहीं है, वो समाप्त नहीं हो सकता, वो इनफाइनाइट है, अनंत है। कोई कहेगा कि ईश्वर हमसे अलग नहीं है, हम ही ईश्वर है, ईश्वर ही हम है। हमारी कंडीशन पानी में रहने वाली उस मछली की तरह है, जिसके बाहर भी पानी है और जिसके अंदर भी पानी है। पंथेइज्म, स्पिनोजा, जहां उन्होंने कहा सर्वेश्वरवाद, सर्व ईश्वर, ईश्वर सर्वम, ईश्वर ही सर्व है, सर्व ही ईश्वर है, सब कुछ ईश्वर है, ईश्वर ही सब कुछ है। लिबनिट्ज कहेंगे मोनोडोलॉजी, जो मोनेड्स हैं उसके अंदर जो सबसे आइडल मोनेड होगा, सबसे बेस्ट जो मोनेड होगा, सबसे महान जो मोनेड होगा, सबसे ज्यादा बेस्ट कॉन्शियस जो मोनेड होगा, वो गॉड कहलाएगा, ईश्वर कहलाएगा। कुछ फिलोसफर्स ने कहा ईश्वर जो है वो मीन है, रास्ता है, साधन है। किसी ने कहा नहीं, ईश्वर जो है वो डेस्टिनेशन है, लक्ष्य है, साध्य है। इट मीन्स ह्यूमन के, मानव के जितने विचार हैं, जितनी उसकी आइडियोलॉजी है, जितनी उसकी लाइफ है, जितना उसका एक्सपीरियंस है, जितना उसका सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है, उसके हिसाब से वो अपनी कल्पनाओं को, अपने विचारों को बाहर निकालता जाता है। किसी ने क्या देखा और किसी ने क्या देखा, किसी ने क्या समझा, किसी ने क्या समझा, फाइनली सभी ने अपने अपने पर्सपेक्टिव, सभी ने अपने अपने विचार बाहर रखे। इंडियन फिलॉसफी की बात अगर हम करें तो इंडियन फिलॉसफी के अंदर ईश्वर को साधन भी माना गया है, कि ये मीन है, ये माध्यम है, इसके मार्फत हम मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। और किसी ने ईश्वर को ही मोक्ष माना है, ईश्वर को ही साध्य माना है। योग की मैं बात करूं या अद्वैत वेदांत की मैं बात करूं तो ईश्वर को साधन माना गया है, कि हम ईश्वर की मदद से
ज्ञान की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन रामानुजाचार्य ने क्या कहा कि ईश्वर साधन भी है और ईश्वर साध्य भी है, ईश्वर रास्ता भी है और ईश्वर डेस्टिनेशन भी है। तो चाहे इंडियन फिलॉसफी हो, चाहे वेस्टर्न फिलॉसफी हो, ये एक ऐसा सेगमेंट है, मैंने आपसे पहले भी कहा है, रिलीजियस फिलॉसफी में यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स नहीं बनते हैं, रिलीजियस फिलॉसफी में यूनिवर्सल थ्योरीज नहीं बनती है, रिलीजियस फिलॉसफी में यूनिवर्सल फेथ नहीं बनता है। रिलीजियस फिलॉसफी काम करती है केवल आपके सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के ऊपर, रिलीजियस फिलॉसफी काम करती है केवल आपके थॉट्स के ऊपर। आपके जैसे विचार रिलीजियस फिलॉसफी के ऊपर होंगे, आप वैसे ही उसकी थ्योरी को बनाएंगे या आप वैसा ही उस थ्योरी को समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके मस्तिष्क में आप एक कट्टर हिंदूवादी हैं, कट्टर बहुत एक्सट्रीम लेवल पे आप हिंदूवादी हैं, और आप हर जगह ईश्वर को देखते हैं, हर जगह ईश्वर की कल्पना करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप चर्च में भी जाएंगे तो आप वहां पर भी हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे, आपके लिए वो भी ईश्वर ही है। ऐसा क्यों? आप भले ही चर्च में खड़े हैं, लेकिन आपके दिमाग में क्या चल रहा है? ये ईश्वर का, भगवान का घर है, ये मेरा मंदिर है। सेम एज अगर मान लीजिए क्रिश्चियन है और वो बहुत बड़ा भक्त है, अपने ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त है, और मंदिर में आ जाता है, तो मंदिर में उसकी पूजा पद्धति वैसी ही करेगा जैसे चर्च में कर रहा था, क्योंकि उसके लिए वो उसके गॉड का घर है। मीन्स आपके विचार जो हैं, आपके थॉट्स जो हैं, आपकी आइडियोलॉजी जो है, वो आपके साथ साथ चलती है रिलीजियस फिलॉसफी के अंदर। वो चेंज नहीं हो सकती, हाथों हाथ चेंज नहीं हो सकती, विद इन सेकेंड चेंज नहीं हो सकती। उसको अगर आपको चेंज करना है, उसको अगर आपको उसमें सुधार करना है या उसको बिगाड़ना है, जो भी आपको करना है, लेकिन उसमें समय चाहिए। समय इन द सेंस आपको उसके ऊपर फिर काम करना होगा, उसको सुधारने के लिए या बिगाड़ने के लिए। तो जो रिलेशनशिप है मानव की और गॉड की, उसको हम अगर हम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात ध्यान रखिएगा, ईश्वर, अगर आप कहते हैं कि ईश्वर एक कल्पना है, वास्तव नहीं है या रियलिटी में नहीं है, तो अगर वो कल्पना मात्र है तो भी हमने उसको क्यों माना? कल्पना मात्र है, लेकिन हमने उसको इसलिए माना क्योंकि उसको मानने से मैं थोड़ा सा मोटिवेट हो जाता हूं, थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाता है मेरे अंदर। दूसरी बार मैंने कोई गलती कर दी, अब मैं वापस से मुझे कोई काम करना है तो थोड़ा डर होता है मन में, यार मैं फेल हो गया, अब मैं कैसे वापस काम करूंगा, मैं तो फेल हो चुका हूं, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। तो ये आपको एक हिडन जो मोटिवेशन की बात मैं कर रहा हूं, ये आपको मोटिवेशन देता है, छिपा हुआ जो आपका शक्ति है वो वापस बाहर निकल कर आ जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ पर गॉड इस चीज को प्रोड्यूस कर रहा है या गॉड उस शक्ति को बाहर निकाल रहा है, लेकिन साइकोलॉजिकली आप इस चीज को समझिए। आपके मस्तिष्क को ये लगता है, आपके आपके विचारों को ये लगता है कि नहीं यार कोई नहीं, ईश्वर मेरे साथ है, और आप फिर से लग जाते हैं अपने काम में, और ऑब्वियसली बात है जो काम करेगा उसको सफलता मिलेगी। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट भी है। उसको, ईश्वर को अज्यूम करने से, ईश्वर को मानने से आपको सफलताएं भी आसानी से मिल जाती है, आपको समस्या नहीं होती है इस चीज में। धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाते हैं, धीरे धीरे आप आगे चलते जाते हैं, और अंत में आप अपने लक्ष्य के ऊपर पहुंच जाते हैं। ये एक पॉजिटिव मैनर हो गया। अगर मैं थोड़ी सी नेगेटिविटी की बात करूं तो क्या होगा? नेगेटिविटी इसकी ये है कि जब गॉड के कंसेप्ट को हम पढ़ते हैं या उसको मानते हैं या उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो वहां पर आप थोड़े से हाइपोथेटिकल हो जाते हैं, काल्पनिक हो जाते हैं। और जो हाइपोथेटिकल व्यक्ति है उसका अंत होता है सुपरस्टिशियस एक्टिविटीज के ऊपर जाकर, अंधविश्वास वाली गतिविधियों के ऊपर जाकर। वहां पर वो सही भी हो सकती है और सही नहीं भी हो सकती है, दोनों चीजें हैं इसके अंदर। वेदों के अंदर दो अलग अलग सेक्शंस लिखे हुए हैं। वेदों का एक पार्ट जो है वो आपके ज्ञान कांड के ऊपर बेस्ड है, मीन्स ऐसे सेक्शंस जो कि नॉलेज बेस्ड हैं, सिर्फ नॉलेज की बात करेंगे। और एक वेदों का सेक्शन है जो कर्म कांड के ऊपर बेस्ड है, एक्टिविटी बेस्ड है। तो हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज करते हैं, वो सारी वही कर्म कांड वाली एक्टिविटीज है जो वेदों में लिखी गई है। ठीक है, इसे नेगेटिव मत समझिए कर्म कांड को। कांड का मतलब चैप्टर, कांड का मतलब सेक्शन, कांड का मतलब पार्ट, कर्म मतलब वो वेदों का वो वाला पार्ट जो कि कर्म के ऊपर बेस्ड है, एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड है। तो हम कर्म करते हैं, उसके हिसाब से हम एक्टिविटी करते हैं, बट मुद्दा ये है कि वो सही हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर वो एक्सट्रीम लेवल पर चली जाती है तो फिर आपको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, आप इतने ज्यादा काल्पनिक हो जाते हैं, इतने ज्यादा अंधविश्वासी हो जाते हैं। तो इसका ये नेगेटिव पॉइंट भी है।
थोड़ा सा। दूसरी बात, जब आप सुपरस्टिशियस एक्टिविटी में जाते हैं तो आप थोड़े से साइंटिफिक नहीं रहते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे आप किसी भी धर्म को फॉलो कर रहे हो, बट आप साइंटिफिक नहीं होंगे। क्यों? मैंने पहले ही स्टार्टिंग में कही थी, धर्म चलता है फेथ के ऊपर, फिलॉसफी चलती है लॉजिक्स के ऊपर, साइंस चलती है लॉजिक्स के ऊपर। जहां लॉजिक आ जाएगा वहां रिलीजन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर मैं आदिम काल की बात करूं, जैसे मैंने कहा पहाड़, पौधे, जंगल, जानवर, वहां से कहानी शुरू हुई, और अभी की बात करूं तो इंसान ने जितना भी डेवलपमेंट किया हो, जितना भी विकास किया हो, कहीं ना कहीं छिपे भाव से, छिपे मन से आज भी वो ईश्वर के प्रति सम्मानित थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा झुकता जरूर है। हालांकि एक कोट मैंने लिखा हुआ है छोटा सा नीचे, कि जब कभी भी विज्ञान और ईश्वर का आप फाइट करवाएंगे, जब आप कभी भी साइंस और गॉड के बीच में मुकाबला करवाएंगे, तो जीतेगा कौन? जीतेगा केवल अंधविश्वास, या फिर मैं कहूं इसको फेथ। ठीक है, तो ह्यूमन, मानव जो है, उसने अपनी खुशी के लिए कहें, या मानव ने अपने एक्सपीरियंस के बेस पर गॉड को समझा है, गॉड को बनाया है, गॉड को माना है, और वो उसको मानना बंद नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसके डीएनए के अंदर आ चुका है। लाखों सालों का ये प्रोसेस है, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। गॉड को मानना एक दिन का प्रोसेस नहीं है, गॉड का एग्जिस्टेंस एक दिन का प्रोसेस नहीं है, लाखों हजारों सालों का ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस ने आपके डीएनए के अंदर जगह बना ली है। तो आप जब भी तकलीफ में होते हैं, आपकी नजरें कहीं ना कहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च के आसपास रहती है। ये आप चेक करके देख लीजिएगा। जब भी आप तकलीफ में आते हैं, आप खुले आकाश में देखने की कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं मुझे कोई दिखाई दे, जो मुझे एक उम्मीद की किरण दिखाए। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, लॉजिक की मदद से आप इसको खंडित कर सकते हैं, आप उसे तोड़ सकते हैं, इस बिलीव को तोड़ सकते हैं, बट डीएनए के अंदर, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर थॉट्स आ चुके हैं, आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। पॉजिटिव वे में इनको अगर हम लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, नेगेटिव वे में अगर इनको हम लेते हैं तो ये ह्यूमैनिटी के लिए खतरा भी है। आज अगर आप देखते हैं, रिलीजियस के बेस पर, धर्म के बेस के ऊपर सबसे ज्यादा नफरत फैलाई जा सकती है, और धर्म के बेस पर ही सबसे ज्यादा प्रेम फैलाया जा सकता है। तो अगर ये पॉजिटिव मैनर में है तो यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये नेगेटिव मैनर में आ जाता है तो डिस्ट्रॉय इससे ज्यादा कोई नहीं कर सकता, पूरे दुनिया को आप मान के चलिए। ठीक है, तो जब भी आप इसका आंसर राइटिंग करेंगे, जब भी आप इसके बारे में विवरण देंगे, जब भी आप इसकी चर्चा करेंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होकर इसका आंसर देना है, थोड़ा सा राजनीतिक तरीके से इसका आंसर देना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड आप इसका आंसर नहीं देंगे। ह्यूमन वर्सेस गॉड एक ऐसी फाइट है जो अनंत काल से चलती आ रही है। ह्यूमन वर्सेस गॉड एक ऐसी दोस्ती है जो अनंत काल से चलती आ रही है। ना ही तो इसको खत्म किया जा सकता है और ना ही इसको एक्सट्रीम तक पहुंचाया जा सकता है। ये हमेशा रास्ते में रहेगी, ये हमेशा रास्ते में ही रहती है, ये मान के चलिए आप। ये कभी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचती है, ये कभी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेगी ही नहीं, क्योंकि जैसे ही डेस्टिनेशन तक पहुंचेगी, फिलॉसफी का एक बड़ा ही शानदार एक प्रिंसिपल है, एक फिलॉसफी का एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि जब भी कोई ज्ञान, जब भी कोई सिद्धांत, जब भी कोई थ्योरी, जब भी कोई प्रिंसिपल एक्सट्रीम या एकदम आइडल सिचुएशन पर पहुंच जाता है, तो उसके बाद वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो ये डिक्लाइन होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये कभी एक्सट्रीम तक पहुंचेगा ही नहीं, ये हमेशा रास्ते में रहेगा, ये हमेशा अपने मध्य में ही रहेगा, कभी अपने चरम तक पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये आपका ह्यूमन वर्सेस गॉड। तो अगले चैप्टर में अगली डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।